समाचार में मत करना। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने अधिकारियों की आकस्मिक बैठक बुलाई। उन्होंने आचार संहिता की जानकारी देकर उन्हें पालन करने और करवाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो कि 6 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगी। बता दें कि आचार संहिता के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। वहीं बता दें कि एसपी रजनीश सिंह, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वहीं कलेक्टर शरण ने बताया कि तीसरे चरण में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगा। मतदान 7 मई 2024 और मतगणना 4 जून को की जाएगी। नामांकन भरने का काम जिला कार्यालय में 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जो कि 19 अप्रैल तक संपन्न होगा। जानते हैं कि हर मुख्य त्योहार के पहले शांति समिति की बैठक भी होती है, और चूंकि इस बार आदर्श आचरण संहिता के बाद कोई बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, उसके संबंध में हमने जितने भी हमारे दंडाधिकारी हैं उनकी बैठक ली है और उनको बताया भी है, पुलिस के अधिकारी की बैठक ली है। और त्योहार के कुछ दिन पहले हर सब डिवीजन में, हर थाने में और जिला स्तर पे भी हम लोग एक बैठक लेंगे, शांति समिति की बैठक, जिसमें आप लोगों को भी बुलाएंगे, जो हमारे सम्मानित जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुलाएंगे, और ये व्यवस्था करेंगे कि कोई भी त्योहार वो शांतिपूर्ण तरीके से एक दायरे में रहकर आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए मनाएंगे। पालन ये ज्यादा आम चुनाव खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी सरकार का अपना एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन लुंड्रा विधानसभा के ग्रामीणों ने महिला दिवस कार्यक्रम पर जो बात कही, वो सरकार के योजनाओं की धज्जियां उड़ाती हुई दिख रही है। केंद्र में जो योजनाएं राज्य की सुदृढ़ और समृद्ध करने को मिलती है, उनका लाभ लुंड्रा विधानसभा के ग्रामीणों को मिला ही नहीं, वो आज भी इनसे वंचित है। और इसी को लेकर के देखिए बमारी से हमारी एक खास रिपोर्ट। सरगुजा संभाग अंतर्गत लुंड्रा विधानसभा के कर्मचारी और ग्राम वासियों से महिला दिवस पर खास बातचीत की गई, जिसमें महिलाओं ने नागरहाट बाजार और स्ट्रीट लाइट लग जाने की बात कही। उन्होंने जब सरकार से उनके मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण हमें दिया जाए, जिससे हम आत्मनिर्भर होकर अपना विकास कर सके। कुछ ग्रामीण के द्वारा बताया गया कि सरपंच सचिव के द्वारा ना तो प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला, सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का शौचालय का निर्माण कराया गया था, वहीं संपूर्ण भारत में वो भी ग्रामीणों को नहीं मिला। और साथ ही उन्होंने कहा, उनकी बातों से ये जाहिर होता है कि सरपंच सचिव के डर के प्रभाव में वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष ग्रामीण कतराते दिखे। प्रतिबद्ध महिलाओं के द्वारा भी बताया गया कि महिलाओं को शिक्षा दी जाए और साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण दी जाए, जिससे समाज का अच्छा विकास हो सकता है। उन्होंने शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सार्वजनिक तौर पर कहा कि सरकारी कर्मचारी जो वरिष्ठ हैं, यदि उनके बच्चे शासकीय स्कूलों में विद्या ग्रहण करते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर सुधरेगा और उनके आने जाने से स्कूलों के अनुशासन में भी बदलाव आएगा। आप लोग क्या काम कर रहे हैं अभी? अब यही तो साग सब्जी। तो एक बात बताइए, सरकार को क्या करना चाहिए जिससे आपको ज्यादा उन्नति हो, ज्यादा फायदा मिले? क्या काम करे चाहिए? मैं आपसे आन लोग का काम करूँ, लाइन देते तो जब बैठ के बैठ सकता हूँ। वृद्धा पेंशन मिला थे? 300 तो मिलत रही। अब तो 1000 रुपये मिली। 1000 रुपये मिली क्या करबे? अब दे ही तब तो 1000
रुपया अभी तो पाले नहीं हन तो कल कही तुम का काम करूं। अब मैं का काम करूं, अब बैठी है काम तो करूं। अच्छा, महतारी बंधन सुने हैं? महतारी बंधन योजना सुने हैं, जाना था? तो नहीं सुने हो तो नहीं जानता नहीं तो सुने। यहाँ पर गुहार नहीं है चित्तौड़ गाँव में, सरपंच सचिव कोई नहीं बताए। मैं सुन ले नहीं हो, दिन में रोज दिन तो ये जगह के बैठ रहा हूँ, घर किला आते हैं तो कहाँ सुन। मेरा मई के तो सिमरडी है। मतलब लुडरा में ससुराल है। जी। एक बात बताइए, आप लोग महिला हैं जी। महिला के लिए क्या जरूरत है जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उन्नति कर पाए, काम कर पाए, जो लाभ मिले आपको सरकार के द्वारा क्या किया जाए जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिले, फायदा मिले? ऐसे सहयोग की तरफ से क्या चीज बताऊं अभी। शिक्षा क्षेत्र में कैसे हैं? शिक्षक क्षेत्र में तो शिक्षा अच्छे ही दे रहे हैं और बच्चे लोग मेरे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो अच्छा शिक्षक तो पा रहे हैं बच्चे, अच्छे पढ़ाई तो हो रही है और उससे ज़्यादा हो जाए और अच्छा है। सुरक्षा के लिए कैसे क्या करना चाहिए? सुरक्षा के लिए बच्चे लोग को शिक्षक ही तो बताएंगे कि ज़्यादा बदमाशी ना करें, घर में जाकर भी पढ़ाई करें, माँ बाप की बात माने। क्या करेंगे, सब्जी बेच रहे हैं। दिन भर में कितना पैसा हो जाता है? हाँ, अच्छा से बढ़िया बिक्री होता है तो 500 तक। तो क्या मांग करिए? तो मांग भाई हम लोगों के लिए ही तो कई कुछ बिजनेस उजनेस देंगे, साग सब्जी के लिए कुछ देंगे। अब हम क्या करने सकेंगे, बोझा ढोने भी नहीं पाएंगे, ना वजन, कहीं काम, कहीं जंगल पहाड़, कहीं कोड़ी कुदारी चलाने भी नहीं पाएंगे हम लोग। तो हम यही बैठने के लिए कोई सुविधा हम लोगों के लिए कुछ साग सब्जी यही चाह रहे हैं। मतलब ये जो बाजार हाट है तो अच्छा बन जाए। हाँ जिससे आप दोनों रहे ठीक रहे, पानी जी से बचे। जी हाँ। महतारी बंधन योजना सुने हैं? महतारी श्रीमती चिंतामणि सिन्हा, मैं यहाँ पर परियोजना अधिकारी की पद पे पदस्थ हूँ। जी मैम, अभी आप महिला के में डिपार्टमेंट में पदस्थ हैं। जी जी। जाहिर सी बात है कि आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करते होंगे। जी हाँ जी। तो कल महिला दिवस है, तो महिला दिवस में ही अंतर्गत ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि महिलाओं के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए विकास हो सके, सरकार यदि काम करती है तो? हालांकि सरकार बहुत काम कर रही है। जी जी। ये महिलाओं के लिए तो सबसे पहला कि उनका शिक्षा का स्तर वो काफी अच्छा होना चाहिए। हालांकि सरकार भी इस पे काम कर रही है और इसमें मुझे लगता है हर विभाग के लोग लगे हुए हैं। तो शिक्षा सबसे पहला मुद्दा होगा। सर, इस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि सुरक्षा शिक्षा में तो काफी निगरानी करने के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल, बसों में अनिवार्यता जीपीएस लगा दें, कैमरा लगा दें और इनका सिस्टम, इनका कंट्रोलिंग पूरा पुलिस विभाग का होना चाहिए जो नियमित हो सके। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये सब करने से संभावित है। जी हाँ जी। लेकिन जहाँ तक देखते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में ज्यादातर पढ़ाई की जाती है, दावा किया जाता है बच्चे लोग हायर ज्यादा जाते हैं, सरकारी स्कूल छोड़ते। इसके लिए क्या करना चाहिए? सर, इसमें तो मैं इतना कहूँगी कि जिसमें छात्र छात्राओं के जो भी परिवार के सदस्य हैं, सरकारी अमला है, कम से कम अपने बच्चों को उस सरकारी स्कूल में शिक्षा दें ताकि उनका देखकर लोगों में शिक्षा के लिए खासकर रुचि ज्यादा उनको सरकारी स्कूल की तरफ होना चाहिए। जी जी। तो सर मैम, एक बात और कि सरकार बहुत ही दावा करती सबका साथ सबका विकास, उस स्लोगन को कैसे सही किया जा सकता है कि जो सार्थक निकले? देखिए, इस पर तो मैं ये कहूंगी कि सरकारी विभाग में जितने कर्मचारी अधिकारी हैं, जितने लोग काम करते हैं, सभी अपने बच्चों का शिक्षा प्राइवेट स्कूल में न करा के वो शासकीय स्कूलों में करवाते हैं। तो इससे ये होगा कि जब परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेगा तो भी निगरानी हो सकेगी और सबका साथ सबका विकास, ये जो हमारे
सरकार का स्लोगन है ये पूरा हो सकेगा। महिलाएं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं। महिलाएं दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। महिलाओं के लिए सरकार भी कर रही है और महिलाएं स्वयं प्रगतिशील है। कहीं कहीं हम जहां काम करते हैं वहां देखते हैं महिलाएं शिक्षा में पिछड़े हुए हैं कि परिस्थितिवश घर की जिम्मेदारी होती है या दूर स्कूल होते हैं या कई कारण हैं। वहां महिलाओं को जहां की शिक्षा का अभाव है वहां महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके उनको पैर पर खड़ा होना चाहिए। सरकार अभी जो हमारे यहाँ महतारी वंदन योजना लागू हुई है उससे सभी महिलाओं के चेहरे खिल उठे हैं और महिलाएं सशक्त होने के लिए एक महिला जितने सशक्त होंगे उतने हमारे परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा और देश का विकास होगा। महिला मतलब एक परिवार, समाज और देश के लिए महिला से बढ़ के मेरी समझ से कुछ नहीं है। महिलाएं ड्यूटी करके भी आती है तो घर में मुस्कुराते रहती है, क्योंकि घर क्या होता है, एक महिला का सपना, जो महिला इतनी ताकतवर होती है, घर को बनाना और घर को बिगाड़ना महिलाओं के हाथ में होता है। महिला बहुत बहुत मतलब कर्मठ होती है। मैं पुरुषों की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितनी कर्मठता महिला में है उतनी कर्मठता अन्य वर्गों में नहीं है, ऐसी मेरी सोच है। और महिला को आप जो काम सौंप दीजिए ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से करेगी और हमारा समाज, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की बात है, जो सेक्स रेशियो है उसमें देखेगा तो कई जिले ऐसे हैं जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। महिला के उत्थान के लिए सरकार को ऐसे कौन कौन से योजना लानी चाहिए जिससे कि उनको और सशक्तिकरण हो सकता है? देखिए, अभी हाईलाइट है महतारी वंदन योजना। हमारे अपने विभाग की बात करें तो हमारे यहाँ महतारी योजना जो भी सब भी बातें महिलाओं के लिए हो रही है। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना, महिलाओं को आप गांव में जाके एक ग्रुप बना के प्रशिक्षित कीजिए कि कौन महिला, अब कब से हम शुरू करेंगे कि 18 साल के बाद से जो बच्चियां पढ़ाई छोड़ दी हैं उनके लिए ज्यादा हम प्रयास करेंगे और उनके लिए क्या जरूरत है, सब में एबिलिटी होती है। गांव की महिलाएं तो हमारे संकोचवश कुछ नहीं बोलती है, महिलाएं मतलब 18 वर्ष से बाद की बच्ची वो संकोच से कुछ नहीं बोल पाती है, लेकिन हर एक पर्सन में एक क्वालिटी होता है। हमें जरूरत है उन महिलाओं में क्या क्वालिटी है उनको जांचने की और समझने की, उसके अनुसार एक अभियान चलाना चाहिए। एक बात बताइए, सरकार अभी महतारी वंदन जो लागू करी है, हाँ, चालू करे वाला है, हाँ, तो में पैसा मिले वाला है 1000 रुपया। हाँ, अगर तुमके मिली पहले तो का करी है उनमें? का करबो, दुकान में लगावो। अच्छा, और तुमन बर विकास करे बर, तुमन ला विकास जैसे करना हो, सरकार का करे जिससे कि आपको ज्यादा फायदा मिले? हाँ, फायदा तो होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई शिक्षा उच्छा अच्छा है? हाँ है। यहाँ लाइट नहीं है। कहाँ लाइट नहीं? मार्केट का पास अंधेला में सब्जी बेचते हैं, नहीं दिखता है। मंडी नहीं है। अच्छा। यहाँ पास और सब्जी बेचने के लिए बरसात में भी बीच के बेचते हैं, यहाँ लगाते हैं दुकान हमेशा। अच्छा, तो कहे मतलब कि यहाँ पर सब्जी मार्केट बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए, जिससे आप लोग ग्रामीण जनता ला बैठने के लिए जगह मिले। हाँ, रखने के लिए जगह नहीं है, बहुत तकलीफ मिलता है हमको। तो अगर जो बन जाए तो तुम लड़ाई करिए तो क्या करेंगे? कहाँ लड़ाई नहीं करेंगे, कहाँ ना नहीं बैठे तो नहीं, वैसे नहीं होगा। हाँ, होता भी है, जगह में बैठ देते हैं तो होता है भी। जारा किला के रहने वाली हूँ। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, कितने लोगों से दिन भर में मिलते होंगे आप? दिन भर में? हाँ, 10-20 महिला से मिल सकते हैं रोज, डेली मिलते हैं। तो उनका दिनचर्या देखें आप? जी, घर में खेती बाड़ी भी करते हैं, साग सब्जी भी उगाते हैं, बेचने भी जाते हैं और घर का बच्चे लोगों को पढ़ाने लिखाने में भी करा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। घर में भी रात में भी खाना पीना बना के पढ़ा सकते हैं, बच्चे लोग को भी पढ़ाते हैं। और जंगल झाड़ भी जाते हैं, लकड़ी सब लेके आते हैं जी। और रोपाई भी करते हैं गांव में। एक बात बताइए, आप बहुत अच्छा घूम रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी नज़र में उनको सबल बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को जिससे और ज्यादा अच्छा हो जाए?
हैं कि समूह से भी कुछ कर रहे हैं, ग्रेडिंग करवा के पैसा लेके वो लोग आगे गाड़ी के लिए बोल रहे थे, गाड़ी ट्रैक्टर ऐसे बोल रहे थे। सामूहिक में लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे खेती करके। सरकार का स्लोगन सबका साथ सबका विकास तभी सार्थक होगा जब बड़े अधिकारी और नेता मंत्री के बच्चे भी शासकीय स्कूल में पढ़ने जाएं। इससे जनता का भी सरकारी स्कूल के प्रति विश्वास बढ़ेगा। लेकिन क्या ऐसा आगे भविष्य में संभव हो सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं जगदलपुर की रहने वाली शिक्षिका इंद्रो टेकाम ने शिक्षा देकर के लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। इसके लिए उन्हें पीएचडी की उपाधि से भी नवाजा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर कई ऐसे काम किए हैं जो कल्पना से भी परे होते हैं। उन्हीं महिलाओं में से एक है कढ़ाई खोदना जैसे माड़ क्षेत्र में जन्मी इंद्रो टेकाम, जिन्हें राज्यपाल के हाथों पीएचडी की उपाधि मिली है। इंद्रो टेकाम मौजूदा समय में शिक्षिका है, लेकिन इनके शुरुआती जीवन की बात करें तो वो काफी कठिनाइयों से भरा था। घर पर लाइट नहीं होने के बावजूद लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की और आज इस मुकाम तक पहुंच गई है कि दूसरों को शिक्षित कर रही है। कि आप सभी जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं करंजी स्कूल की शिक्षिका, जिनको हाल में ही शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय से जो है हिंदी में पीएचडी की उपाधि मिली और स्वयं राज्यपाल ने अपने हाथों से इन्हें वो डिग्री प्रदान किया हुआ है। जी मैम, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार और धन्यवाद, आप मेरे यहाँ तक पहुँचे। आपकी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना नाम और परिचय गोंडी में देना चाहूंगी। नन्ना इंद्रो टेकाम, नावनार कढ़ाई खोदरा, अंतरगढ़ जिला कांकेर, मियाड़ा नन्ना। और जो आपने जो अभी आपको जो उपलब्धि मिली है उसकी शुरुआत आपने कैसे की और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? मेरी उपलब्धि जो मुझे अभी 5 तारीख को मिली, उसके पीछे लंबी कहानी है। उस कहानी को कहने से पहले मैं एक कविता बोलना चाहूंगी और ये मंजू श्रीवास्तव मैडम की है। उलझने क्या खूब थी हर मोड़ पर, उलझने क्या खूब थी हर मोड़ पर नहीं कम था तुम्हारा हौसला, खींच दी कितनी लकीरें भाल पर। आगे वो कहती है, तय किया तुमने भी हर एक फासला, दूर थी मंजिल खड़ी थी उलझने, लक्ष्य आंखों को पता था साधना, एक ही उद्देश्य जीवन का रहा, उलझनों की व्यू को काटना, उलझनों की व्यू को काटना। इस तरह ये मेरी जो उपाधि मिली वहां तक का सफर बहुत उलझनों भरा रहा है। इस सफर को बताने से पहले मैं अपना शिक्षा के बारे में बताऊंगी कि मेरी माँ जो है मेरी आदर्श रही है और बचपन से वो निरक्षर थी, फिर भी हम लोग को पढ़ाई के लिए बहुत प्रेरित किया। मुझे याद है जब मैं 5वीं के बाद हॉस्टल पढ़ने गई थी तो वो मुझे घर आने के बाद छोड़ने जाती थी, तो गेट तक छोड़ देती थी, फिर वापस आती थी, तो मैं उसके पीछे पीछे फिर वापस आती, फिर मेरे को गेट तक छोड़ती थी, फिर उसके पीछे मैं फिर वापस आती। ऐसे 2-3 बार हो जाता था, फिर वो आखिर में मैं अंदर घुसती और वो बाहर आती थी। तो निरक्षर होते हुए भी उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की और पिताजी से भी मैं प्रेरित हूँ। वो भी 5वीं तक उस जमाने के पढ़े लिखे थे और हम बच्चों को पूरी तरह वो पढ़ाना चाहते थे, जिसमें मैं और मेरा एक छोटा भाई आगे निकले पढ़ के, 2 लोग नहीं पढ़े और गांव में उन लोग खेती कर रहे हैं अभी। और अंतरगढ़ में मैं 6वीं तक पढ़ी, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तक पढ़ी। उसके बाद खेल में सिलेक्शन हुआ और कांकेर में छात्रावास में मैं गई
वहाँ कन्या स्कूल है, अभी भी है, वहीं पर मैं पढ़ी। उसके बाद 12th फिर आई और अंतागढ़ हायर सेकेंडरी से की, और कॉलेज के लिए मैं इंद्रू केवट गवर्नमेंट कॉलेज कांकेर को चुना, वहीं मैं पढ़ रही थी। और 2019 उसमें 1994 में 92 में एक पोस्ट निकला साउथ बस्तर के लिए, स्पेशल टीचरों के लिए। जस्ट मैं 92 में 12वीं करी और उसी टाइम निकला था, तो वो दीदी लोग भर रहे थे वहाँ हॉस्टल के, तो मैं भी फॉर्म भरी और घर में बिना बताए मैं भरी थी। जो पिताजी को बहुत अच्छा नहीं लगा, पर जो है अब भर तो ली और थोड़ा पढ़ाई में ठीक ठाक थी, तो इंटरव्यू में के लिए कॉल लेटर आया और मैं सिलेक्ट भी हो गई। और सिलेक्ट होने के बाद भी पिताजी थोड़े नाराज थे मुझसे, पढ़ाई छोड़ दी, मत अब सर्विस करने जाएगी, जो मैं नहीं चाहता था, ऐसा उन्होंने बोला था। फिर भी मैं बोली चलो अब नौकरी लग गई है तो जाती हूँ, और ऊपर से टीचर की नौकरी बोल के मैं खुश हो गई और आ गई। और ये भी सोच था कि अगर टीचर बनती हूँ तो पढ़ाई तो जारी रख सकती हूँ, मैं पढ़ने का शौक तो था ही था, और घर की स्थितियों को देखते हुए और भाई लोग को पढ़ाने की इच्छा से भी मैं आ गई। आने के बाद 95 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद भी मैं जो है पढ़ाई जारी रखी, प्राइवेट में बीए किया और रविशंकर यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं बीएससी भी कर लूँ, क्योंकि 12th मेरा बीएससी था, तो मैंने बीएससी भी किया। क्योंकि साइंस में मेरा रुचि ज़्यादा था, तो मैं सोचा था कि साइंस में आगे बढ़ूँ, पर रेगुलर एमएससी नहीं होता, इसलिए मैं एमए की ओर रुख करी और 4 सब्जेक्ट में एमए की। और इस दौरान शादी के बाद पढ़ाई में मेरी मदद मेरे ससुराल वाले भी किए, मेरे पति भी किए। हाँ, पढ़ रही है तो पढ़ो, ऐसे नहीं कि कहीं विरोध आया, जैसे बहुत जगह से आता है कि नहीं अब बस करो, ऐसा नहीं। इसके बाद जो है मेरा बेटा हुआ 96 में, तो उसके बाद भी मेरी पढ़ाई जारी रही, कभी बीएड देती, डीएड देती, फिर बीएड के लिए रायपुर भी एडमिशन ली, राजकुमार उसमें कॉलेज, वहाँ से करी, राजकुमार कॉलेज नहीं, महाविद्यालय रायपुर शंकर नगर से, वहाँ से की। ऐसे करके मतलब जब से निकली सर्विस में आई, फिर भी 1 साल 94 में छूटा होगा, उसके बाद से मैं लगातार ही अभी तक पढ़ाई जारी रखी। और अभी की सफलता आप जानना चाहते हैं तो उसके पीछे लंबी कहानी है, और कम शब्दों में मैं बताना चाहूंगी कि 2013 में 1-2 वाकया हो गया था। मेरा बेटा जो है अब 12th के लिए केपीएस चला गया। इंद्रू टेकाम एक आदर्श है उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। साथ ही वो सीख है उन लोगों के लिए जो जिंदगी की परिस्थितियों के आगे घुटने तक टेक देते हैं। राज्यपाल जी के हाथों आपको उपाधि दी गई, उसका अनुभव कैसा था? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। मैं जो है साइंस पढ़ाती हूँ, तो साइंस के क्षेत्र में मैं बच्चों को, साइंस और स्काउट गाइड दोनों हैं, तो उस क्षेत्र में मैं बच्चों को बहुत जगह ले जाती थी, जिला स्तर में और आगे भी। तो वहाँ जब मैं मुख्यमंत्री या और लोगों के का प्रोग्राम में जाती थी, तो बच्चों के लिए बहुत खुश हो जाती थी। अच्छा, बच्चों के लिए मैं बच्चों को यहाँ लाई, यहाँ दिखाई, मेरे स्कूली बच्चों को, तो वहाँ उन लोगों के लिए मैं खुश होती थी। मुझे नहीं मालूम था कि इतने बड़े प्रथम व्यक्ति, राज्य के प्रथम व्यक्ति के हाथों में इतनी बड़ी उपाधि लूंगी तो कितना खुशी होगा। पर जब मैं लेने गई तो जैसे जैसे मेरे कदम सीढ़ी पर बढ़ते जा रहे थे,
तो वहाँ की काफिला को कभी महामहिम को देखती रही, कभी जो है हमारे कुलपति सर की ओर नजर करती रही, कभी मीडिया की ओर नजर करती रही। और जब सर जो है मुझे उपाधि दिए तो बहुत खुशी हुई। एक अद्भुत क्षण था वो मेरे लिए ही नहीं है, मेरे जैसे गांव की लड़की के लिए उनके हाथों सम्मानित होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी के जैसे जनरेशन में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहें? बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए, छात्र हो या छात्राएं हो, आज के जमाने में दोनों को पढ़ना जरूरी है। पर आज के महिला दिवस के अवसर पर मैं खासकर छात्राओं को, बच्चियों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चियां जो है अभी बहुत आगे बढ़ी हैं, फिर भी मुझे लगता है कि वो किताबों से दोस्ती करें, किताबों से दोस्ती करें। किताब जो है उस चाबी की तरह है जो ताला खोलती है। वैसे ही अगर हमारा दिमाग को अगर हम ताला समझे तो हमारा दिमाग तभी खुलेगा। छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जो है भरा पड़ा है मीडिया।